everyone, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. This is worksheet 87, subject Science and class 10. Magnetic effects of electric current. Revision is going on. Previous worksheet में हम इसके और भी हमने इस पार्ट्स को इसको एक्सप्लेन किया था. तो हियर वी आर गोइंग टू नो दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का वो कहाँ कहाँ होता है और क्या इसके एप्लीकेशन है. तो आप हम स्टेप वाइज एक एक चीज़ को लेते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं. देखिए पहला वर्ड आता है ये गैल्वेनोमीटर. ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एज यू एवरीबडी नो, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ. अगर आपको डिटेक्ट करना है कि किसी कॉइल के अंदर करंट का प्रेजेंस है तो विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर वी यूज़ द डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द करंट इन द सर्किट. फाइन. फिर है मैग्नेट का एक था, आपने पढ़ा था कि जब मैग्नेट के पोल जो होते हैं, यू नो दैट मैग्नेट हैव टू पोल. इफ मैग्नेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज लाइक पोल रिपेल ईच अदर. जो दो सेम पोल अगर नॉर्थ और नॉर्थ, सपोज किसी मैग्नेट के नॉर्थ और नॉर्थ डायरेक्शन मतलब सेम पोल एक सामने आमने सामने तो दूसरे को रिपेल करेंगे. और अगर वो अपोजिट पोल हो, सपोज एक नॉर्थ हो और दूसरा अगर साउथ है दूसरे मैग्नेट का, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो दिस वॉज द property of the magnet that the likes each equally likely poles attract each other as well as unlike poles equally likely pole repel each other as well as unlike pole attract each other. Fine. Now electric field line do not intersect each other. और आपने पढ़ा था किसी मैग्नेट में जो डायरेक्शंस आपने पढ़ा था कि नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन की तरफ मूव करता है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. फाइन. ये जो मैग्नेटिक फील्ड के जो लाइंस होते हैं डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. देन वी हैव लर्न अबाउट द सोलिनॉइड. व्हाट इज सोलिनॉइड? सोलिनॉइड इज एक कोई भी इंसुलेटेड कॉपर वायर का बहुत सारा टर्न ले लीजिए, ठीक है, जिसमें से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट करंट पास कराते हैं. तो ये जो सोलिनॉइड इज द एक्चुअली मेनी टर्म्स ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड. एक के ऊपर एक रैप किया था. तो दैट इज द सिस्टम विच इज बिकम रेडी. दिस इज सोलिनॉइड. फाइन. एंड नाउ देर वाज अबाउट. अब हम आते हैं किस पे? यस, माइकल फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो शी डिस्कवर्ड दैट द व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. फाइन. सो वी हैव लर्न ओवर हियर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसका यूज़ हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ हम इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर करते हैं. वी हैव डन ऑल दिस एक्सप्लेनेशन इन अवर प्रीवियस वर्कशीट विद द डेफिनेशंस, विद द एक्सप्लेनेशन, विद द एग्जांपल्स. तो आप अपने प्रीवियस वर्कशीट को दोबारा से एक बार जो हमारे प्रीवियस वर्कशीट से उनको चेक कीजिए और यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज टॉपिक. फाइन. देयर वॉज अ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जिसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शो करता है. तो विद द डायग्राम और इन दोनों का डिफरेंस भी आपने एक वर्कशीट में किया था, डिफरेंस बिटवीन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. Fine. And then electromagnetic current after we learn about electromagnetic. Electromagnetic is a magnet जो electricity pass करने से the magnet create होता है, that is known as a electromagnet. So with the diagram you can also learn. There was a right hand thumb rule जो वो show करता था डायरेक्शन. राइट हैंड थंब रूल से क्या करते थे? राइट हैंड थंब रूल एक्चुअली शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करता है राइट हैंड थंब रूल. सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग ये दोनों फ्लेमिंग अलग हैं और राइट हैंड थंब रूल इज डिफरेंट विच शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फाइन. देर वॉज व्हेन द रेक्टेंगुलर सेल, ये है इलेक्ट्रिक मोटर है आपका. इसका इलेक्ट्रिक मोटर का डिवाइस का डायग्राम है. इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में. फॉर एग्जाम्पल्स यू हैव लर्न दैट इज योर फैन, दैट इज योर मिक्सर, मिक्सी, यू कैन से ऑल दिस थिंग कन्वर्ट द इलेक्ट्रिसिटी करंट इनटू अ मैकेनिक. ठीक है. And how it's work that when a rectangular coil is placed in a magnetic field and a current passes through it. अगर एक और उसमें करंट पास कराया जाता है तो क्या करता है? फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल. जो कॉइल होता है उसके अंदर फोर्स एक्ट करता है एंड विच इज रोटेट, और जिसको रोटेट करने लगता है. रोटेट्स कंटिन्यूसली विद द रोटेशन ऑफ द कॉइल द शाफ्ट अटैच टू द रोटेट. सो शाफ्ट जो होता है वो रोटेट करने लगता है.
फाइन, ये इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग था। तो पूरा एक फुल मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आता है इनफैक्ट एग्जाम में, तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो दिस वाज एक्चुअली अ होल रिकैप्चुलेशन ऑफ दिस मैग्नेटिक चैप्टर। फाइन, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, लेट अस डिस्कस। विच रूल इज एप्लीकेबल ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास 3 रूल दिए हैं, इन तीनों रूल में आपको बताना है कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है। टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने पढ़ा था, टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करने के लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, दैट विल बी अ राइट थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल इज एप्लीकेबल फॉर टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मोटर and electromagnetic induction. So electric motor के लिए the rule is your Fleming left hand rule, and your electromagnetic induction के लिए क्या है, Fleming right hand rule. Fine, this is a very important question which had been asked. Fine, now what is galvanometer? अभी हमने पढ़ा था galvanometer क्या करता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, it is an instrument that can detect the presence of a current in a circuit. Fine, you can draw the galvanometer. There is a small magnet inside it. On what principle the electromotors work? इलेक्ट्रिक मोटर कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, आपने अभी देखा फ्लेमिंग के इलेक्ट्रिक मोटर विच इज वर्क विद द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एंड द एक्सप्लेनेशन इज ओवर हियर। व्हेन अ रेक्टेंगल कॉइल प्लेस होता है, इसका इलेक्ट्रिक मोटर का ये पूरा वर्किंग है। फाइन, एंड इफ द प्रिंसिपल है तो ये लेफ्ट हैंड रूल के प्रिंसिपल से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एंड दिस इज द वर्किंग। फाइन, दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, एंड दिस इज द process of how electric motor works. So this was all about this worksheet. Student, may you have understood. Kindly keep watching and keep sharing. Thank you.